आज का हमारा दूसरा जो सी लैंग्वेज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट ऑफ सी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज द नेम दैट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट, डेटा टाइप, फंक्शंस और लेबल इन अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर हमारे पास एक नाम होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, किसी डेटा टाइप को या फंक्शन को या किसी भी लेबल को एक प्रोग्राम के अंदर। और एक सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर जो होता है वो कम्बिनेशन होता है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें मार्क्स, मार्क्स 1, कुछ भी। आप अल्फान्यूमेरिक्स जो है कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है। हमारे पास सी लैंग्वेज में दो टाइप के आइडेंटिफायर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर है जो कि ऑलरेडी जिनके ऑपरेशन सी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए गए हैं, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करते हैं फंक्शन, या स्कैन एफ हम यूज़ करेंगे, तो वो जो है ये सारी चीज़ें जो है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। प्रिंट एफ क्या काम करेगा? ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में डिफाइन हुआ है कि ये आपकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करेगा। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है वो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं। यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर जब प्रोग्रामर किसी फंक्शन को, डेटा टाइप को या वेरिएबल को नेम असाइन करता है उसे हम यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहते हैं, या हम अपनी मर्जी का कोई भी नेम रख सकते हैं। कीवर्ड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स क्या है? ये वो स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स ऑलरेडी सी लैंग्वेज पे डिफाइन हो चुके हैं। आप इनके मीनिंग्स को रीडिफाइन नहीं कर सकते। ये जिस पर्पस के लिए जौन सा नेम डिफाइन हुआ है आप वही यूज़ करेंगे। इन्हें हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में होते हैं और सी लैंग्वेज के टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान में चेंज हो सकती है। और एक वेरिएबल की वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है और एक नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है। आप हमेशा वेरिएबल को किसी आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वेरिएबल है। कैसे पता चलेगा? उसके आइडेंटिफायर से। और आइडेंटिफायर को हम लोग वेरिएबल नेम भी कह सकते हैं। वेरिएबल नेम, कंटेंट और एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल नेम हमारे पास वो आइडेंटिफायर होता है जो हमारे वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसका नाम बता रहा होता है कि इस वेरिएबल का क्या नाम है। वेरिएबल एड्रेस क्या होता है? जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें मेमोरी में एक लोकेशन असाइन हो जाती है। जो लोकेशन हमें असाइन होती है उसके एड्रेस को हम लोग वेरिएबल एड्रेस कहते हैं। और उसके बाद जो हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करते हैं वो उसका कंटेंट होता है। वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग वेरिएबल कंटेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल होता है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है? हम लोग सबसे पहले इसका सिंटेक्स ये है कि हम डेटा टाइप लिखेंगे और फिर हम उसके बाद वेरिएबल का नेम लिख देंगे, जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। डेटा टाइप क्या होती है? हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम उसके अंदर जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे सपोज अगर मैं स्ट्रिंग सेव करना चाहती हूँ या मैं जो है नंबर सेव करना चाहती हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट सेव करना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से उसकी डेटा टाइप वही होगी और आगे हम उसके वेरिएबल का नेम लिख देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही होती है वो आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल इनिशियलाइज करना क्या होता है? जब हमने एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे। तो जो हम वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। जब हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसे कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन असाइन होती है और वैल्यू हम उसे असाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हम लोग कर सकते हैं। जो असाइनिंग होती है वैल्यू वेरिएबल को, उसे हम इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे जस्ट सपोज अगर मैं कहती हूँ मेरा एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू है 75, तो जो इंट उसके अब 75 क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंट होगी। इंट ए इज इक्वल टू 75। अब ये जो इंट है ये डेटा टाइप है
इंट ए जो है ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और इंट ए इज इक्वल टू 75, तो ये मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है कि हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें। अब वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है। जिस वक्त हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें मेमोरी में कुछ बाइट्स असाइन कर दी जाती हैं। अब मेमोरी लोकेशन जो हमें असाइन की जाती है उसके अंदर पहले से डेटा पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो यूज़लेस होता है। तो अगर हम उसे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे कोई वैल्यू, तो जो यूज़लेस डेटा होगा वो उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, और वो यूज़लेस डेटा जो है वो गार्बेज कहलाता है। अगर यूज़लेस डेटा उस वेरिएबल के अंदर आ गया तो जब हम उससे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तो हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करें, चाहे हम उसे 0 ही इनिशियलाइज कर दें ताकि वो क्लियर हो जाए, उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं वेरिएबल को नेम रखने के लिए। आप वेरिएबल का अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जो सी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उन्हें लाजमी फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या हैं कि आपका वेरिएबल नेम जो है वो लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर जो है उसमें वो कैरी कर सकता है। इसके अलावा वो कोई चीज़ कैरी नहीं कर सकता। अगर आप डॉट डालना चाहेंगे या एटरेट का साइन या डॉलर का साइन, तो ऐसी चीज़ें आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल का एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपके वेरिएबल नेम में, या तो जैसे वो ABC में से कुछ भी अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सिर्फ नंबर्स नहीं हो सकते हैं। और जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम का वो डिजिट कभी भी नहीं होगा। आप ब्लैंक स्पेसेस नहीं लिख सकते। जैसे आप एक वेरिएबल का नाम रखते हैं माय नेम, तो माय और नेम के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, या अलाउ नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, पावर का साइन, ये आप या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आप अपने वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। जो रिज़र्व वर्ड होते हैं आप वो भी वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्रिंट है या स्कैन एफ है या गेट्स है, ये सारे जो हैं रिज़र्व वर्ड है, कीवर्ड्स हैं। आप इसे वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल की जो नेम की लेंथ है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स हैं, और अगर हमारा वेरिएबल नेम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, जो 31 कैरेक्टर के बाद के वर्ड्स होगा वो उसे इग्नोर कर देगा, और वो वेरिएबल नेम जो कि डिक्लेयर किया जाएगा एक डेटा टाइप का, वो हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम डिक्लेयर कर दें किसी और डेटा टाइप के लिए। और सी लैंग्वेज है हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम लोग अपने वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं और हम लोग उसे यूज़ करते हुए कैपिटल लेटर्स यूज़ कर लेते हैं तो वो उसे गलत डिक्लेयर करेगा, क्योंकि आपने जिस केस में लिखा है वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल की वैल्यू आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान में चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं हो सकती। हमारे पास जो है वो 4 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेसिमल के बगैर होती है और जिसमें माइनस साइन यूज़ होकर इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव है, और अगर प्लस साइन यूज़ होगा तो पता चल जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस डालना ऑप्शनल होता है, आप नहीं डालेंगे तो वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेगा। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं कैलकुलेशन के लिए, और इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास डेसिमल के और फ्लोटिंग पॉइंट के एफ के बगैर यूज़ होते हैं, और अगर हमने लॉन्ग यूज़ करना है तो हम एल एंड में डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग कांस्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें इंटीजर वैल्यू के साथ साथ डेसिमल पार्ट भी हो, उसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। यह वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखी जाती है। ओके, अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले 7.86, तो इसमें पॉइंट क्या है? ये डेसिमल पॉइंट हो गया, और आगे जो एफ है ये फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर जो कि हमारे पास
सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज्ड हुआ उसे हम लोग करेक्टर्स कहते हैं, और ये करेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और इन्हें हमेशा हम डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे।